बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आप सबके समक्ष एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूं। आगामी परीक्षा को देखते हुए नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित 70% ही कोर्स में रखा गया है। उसी के अंतर्गत के प्रश्नोत्तर का संपुट लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, तो आज हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को। तो हम देखते हैं पहले प्रश्न को। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रचित 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर क्या होगा? गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रचित 2 गद्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। श्रृंगार रस मंडन और यमुनाष्टक। 252 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखित गद्य रचना है? इसका उत्तर है 252 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा में लिखित गद्य रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस गद्य रचना से माना जाता है? इसका उत्तर है खड़ी बोली का विकास मुख्यतः राजस्थानी एवं ब्रज भाषा गद्य रचना से माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक एवं उसकी रचना बताइए। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं और इनकी रचना मिराजुल आस्कीन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र कौन सा है? इसके उत्तर को देखते हैं। बंगदूत सन 1829 ईस्वी पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र है। यह पत्र हिंदी, अंग्रेजी, बंगला व फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 नाटकों का नाम लिखिए। तो इसके उत्तर को देखते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा 2 प्रमुख नाटक इस प्रकार से हैं। पहला कलिराज की सभा और दूसरा बाल विवाह। अगले प्रश्न को देखते हैं। मयंक मंजरी नाटक के रचनाकार का नाम लिखिए। मयंक मंजरी नाटक के नाटककार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। पृथ्वीराज की आंखें यह रचना किस रचनाकार की है? इसके उत्तर को देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें इस रचनाकार के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगले प्रश्न को देखते हैं। घृणापथ उपन्यास के रचयिता कौन है? घृणापथ उपन्यास के रचयिता हैं इलाचंद जोशी जी। हिंदी की प्रथम आत्मकथा व उसके लेखक कौन हैं? हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक और इसके लेखक हैं बनरसी दास जैन। अगले प्रश्न को देखते हैं। आधे रास्ते और सीधी चट्टान रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। आधे रास्ते और सीधी चट्टान रचना के रचनाकार हैं के.एम. मुंशी। अगले प्रश्न के ऊपर नजर डालते हैं। कलम का मजदूर किसके जीवन को आधार बना करके लिखी गई है? कलम का मजदूर मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन को आधार बना करके लिखी गई है और इसके रचनाकार हैं मदन गोपाल। हिंदी की प्रथम जीवनी किसे माना गया है? इसके उत्तर को देखते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल को हिंदी की प्रथम जीवनी माना गया है। अगले प्रश्न के ऊपर नजर डालते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत का नाम लिखिए। धरती गाती है ये यात्रा वृत्तांत देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया है। चैतन्य महाप्रभु यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? चैतन्य महाप्रभु के लेखक हैं अमृतलाल नागर। शांति जोशी जी ने किसकी जीवनी लिखी है? इसके उत्तर पर नजर डालते हैं। शांति जोशी जी ने सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवनी, सुमित्रा नंदन पंत और
जीवन साहित्य के नाम से लिखी है। जिन्होंने जीना जाना, यह किसकी रचना है? जिन्होंने जीना जाना, यह रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है। लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है? लक्ष्मीपुरा डॉक्टर शिवनंदन चौहान जी की रचना है। देवेंद्र सत्यार्थी जी के 2 रेखा चित्रों के नाम लिखिए। रेखाएं बोल उठी और क्या गोरी क्या सांवरी, देवेंद्र सारथी द्वारा रचित रेखा चित्र है। आलोचना का चरमोत्कर्ष कब से माना जाता है? आलोचना का चरम उत्कर्ष पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृतियों के प्रकाशन से माना जाता है। जैनेन्द्र जी के किन्हीं 3 उपन्यासों के नाम लिखिए। जैनेन्द्र जी द्वारा रचित उपन्यास क्रमशः इस प्रकार से हैं: सुनीता, त्यागपत्र और परख। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई 4 कहानियों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानियां क्रमशः इस प्रकार से हैं: पुरस्कार, ममता, मधुआ और गुंडा। बिहारी सतसई की भूमिका, यह रचना किसके द्वारा रची गई है? बिहारी सतसई की भूमिका, यह रचना पदम सिंह शर्मा द्वारा रची गई है। वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम लिखिए। वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम है मेरा जीवन प्रवाह। अगले प्रश्न के ऊपर हम नजर डालते हैं। छायावादोत्तर हिंदी गद्य या प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। छायावादोत्तर हिंदी गद्य की 2 विशेषताएं इस प्रकार से हैं: पहला, मार्क्सवादी विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव, और दूसरा, यथार्थवादी जीवन दर्शन का अधिक महत्व। अगले प्रश्न के ऊपर हम नजर डालते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित 2 रेखा चित्रों का नाम लिखिए। इसके उत्तर को देखते हैं। तो लाल तारा और माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित ये 2 रेखा चित्र हैं। युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन हैं? इसके उत्तर को देखते हैं। युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और वासुदेव शरण अग्रवाल जी दोनों लोगों ने कल्पलता नामक निबंध लिखा है। एक बात और ध्यान दीजिए, डॉक्टर संपूर्णानंद जी को चिद विलास और समाजवाद दोनों रचनाओं पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है। बनारस अखबार सन 1844 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ और राजा शिव प्रसाद उर्दू भाषा के समर्थक थे। राजा शिव प्रसाद की कृतियां राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, इतिहास और तिमिर नाशक आदि है। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे डॉक्टर जॉन गिल क्राइस्ट। बाइबल का हिंदी और उर्दू अनुवाद हेनरी मार्टिन द्वारा 1809 ईस्वी में किया गया। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में हुआ और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1833 ईस्वी में हुआ। संस्कृत प्रेस के संस्थापक लल्लू लाल जी थे। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत भाषा के समर्थक थे। इनकी कृतियां जो अनुदित हैं शकुंतला, रघुवंश एवं मेघदूत हैं और राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रकाशित पत्र प्रजा हितैषी, गोरा बादल की कथा सन 1623 ईस्वी में जटमल द्वारा लिखी गई और प्राचीनतम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा सन 1570 ईस्वी में गंग कवि के द्वारा लिखी गई, जिसकी भाषा ब्रज मिश्रित खड़ी बोली थी। और पद्म पुराण की रचना सन 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम के द्वारा की गई। ये तो बच्चों कुछ प्रमुख स्मरणीय बिंदु थे जिन्हें आप अपने ध्यान में रखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी लगन और निष्ठा के साथ
परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और मैं आशा भी रखता हूं कि आगामी परीक्षा में आपका परिश्रम जरूर रंग लाएगा और आप अच्छे अंकों से पास होंगे, ये मेरी शुभकामना है। मैं अपने अगले वीडियो को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।